ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬੋਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਬੋਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ ਵੀ ਹੈਂਡ ਪਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ भी ये किन्नवा बोर और किस तरह का चल रहा है। सो डेली पोस्ट में जी आपका स्वागत है जी। तो आप कहाँ से हो सबसे पहले? मैं जी गांव खाटाखेड़ी डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा। तो क्या मतलब ये क्या कर रहे हो आप? जैसे बोर चल रहा था, पीछे है, आगे, आप बताओ इसके बारे में कुछ। क्या समस्या आ रही है, क्यों आ रही है? ये बोर जी इसलिए लगवाएगा, यहाँ पानी की समस्या पीने की, सरकार सुविधा दे नहीं रही, हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही, इसलिए हम यहाँ बोर करवा रहे हैं ताकि पानी की सुविधा हो जाए किसानों के लिए। ये तीसरा ट्यूबवेल लगवाया जा रहा है और यहाँ पे हमने 40-42 दिन हो गए बैठे हुए। ये ट्रेलियाँ खड़ी हैं, 4 हमारी 2 ट्रैक्टर हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन यहीं पे खड़े रहते हैं भाई, कोई रहने का, सहने का, खाने का कोई दिक्कत ना हो। तो जो जैसे मान लो अंदर लंगर वगैरह बनता है, कपड़े वगैरह धोने हैं, दूसरा सरकार की तरफ से इससे पहले कोई आपको हेल्प नहीं दी गई पानी वानी की, कोई टैंकर वैंकर कुछ? बिल्कुल सुविधा नहीं मिल रही, अपने आप अपने खर्च से अपने आप कर, कोई सरकार सुविधा नहीं दे रही, कोई पानी की नहीं, कोई कुछ नहीं। अंदर टैंकरों के साथ काम चलाया जा रहा है, ये बोर होने लग रहे हैं ताकि सुविधा खुद में अपने आप हो जाए। तो इसके लिए जैसे मान लो नॉर्मल क्या करते हैं हम, परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे करनी पड़ती है, तो इसको कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? कोई परमिशन नहीं, किसानों ने अपना सलाह बनाकर यहाँ ट्यूबवेल लगा दिए, यहाँ परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्या सरकार हमारी मानती नहीं, हमें इनकी क्यों मानना? जब लग बिल हमें किस बात करनी है? सरकार बिल लेने के लिए कौन सी परमिशन ली इन्होंने हमारे से, तो इनसे हम परमिशन क्यों लेंगे? अपनी सुविधा के लिए कुछ भी करेंगे। पक्के मकान भी बनाओगे यार, जरूरत पड़ी तो पक्के मकान भी यही बनाओगे। ये झुपड़ियाँ बनाने लग रहे हैं, रहने के लिए पब्लिक ज्यादा होगी तो वहाँ पे सुविधा कम है, तो इसलिए ये झुपड़ियाँ बनाने लग रहे हैं, रहने का ठिकाना भी हो जाए, पानी है, अंदर लंगर में खाना है, सब कल की बारिश होने लग रही है, हमारे हौसले नु के नु है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आड़ा डटांगे जमारा, हम तक कितने सब ये ऊपरला भी अपना गिल्ला, इनका गिल्ला लाग लियो चाहिए, फिर भी हम डटांगे आड़ा। हमारे को यहाँ आराम मिल रहा है, खेतों में कुदरत है, उसने तो बारिश हमारे के लिए खुश कर दिया। भाई तुम यहाँ डटे रहो,
तुम अपने कायम ठीक डुके है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुमने खेत में पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी कुदरत अपने आप हमारे साथ है। हाँ, अगर ये देखा जाए, जैसे आपने बोला भी कुदरत भगवान आपके साथ है जी, उन्होंने आपका खेतों में पानी लगा दिया, कहीं इस बारिश से इतना ज्यादा पानी तो नहीं होगा भी फसल खराब हो जाएगी यहाँ पे? क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं, फिक्र कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं हो गया ऐसा? नहीं, बिल्कुल उसको सबको फिक्र है, वो हिसाब से देगा, हमारे को अच्छे तरीके से रखेगा। 1 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया कुदरत ने हमारे को, आराम से खेतों में पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके टाइम फिर खुश हो जाएगा इंद्रदेव, फिर हमारे को यहाँ डटा रखेगा। भाई आपने खेत में पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो ड्यूटी मेरी है और तुम यहाँ अपने कायम लगे रहो। और कहीं ना कहीं जैसे भगवान जैसे बोलते हैं भी, भगवान का भी साथ इसी आंदोलन के बीच है जी। वो जमींदार के साथ, किसान के साथ उसी का आसरा होता है। उसका फसल है, हर चीज बाहर रहती है, पूंजीपति की तो अंदर रहती है गोदाम में, किसान की तो बाहर उसके नीचे ही रहती है। किसी टाइम उसको अच्छा करे, किसी टाइम खराब करे, तो देना उसी को है कुदरत ने। जमींदार के पास तो गोदाम नहीं, किसान के पास तो सरमाएदार के पास तो गोदाम है, अंदर कर लेगा। उसके पास जगह, अपनी रहने की जगह नहीं है, और तो उसका तो अनाज है, हर चीज बाहर पड़ी है। तो कितने दिन तकरीबन लग जाते हैं जी एक बोर को? इसमें 2 दिन 3 दिन में लग जाएगा। 2 दिन में ये जाएगा 200-250 फुट के करीब। हाँ, इसमें खर्चा आएगा कम से कम भी 60-70 हजार रुपया खर्चा आएगा जी। हाँ, क्यों, वाटर लेवल नीचे है। तो ये सभी हम अपनी जेब से कर रहे हैं किसान भाई? हाँ, ये किसानों का है सहयोग, सभी का सहयोग है। तो क्या लगता है जी, जैसे ये सरकार है, पहले 2-4 दिन पहले की बात है, अभी मीटिंग की है, अब आगे की डेट दे दी है, क्या लग क्या रहा? वो ये लग रहा है इनको बहकाओ, इन्हीं में अपना में फूट गिर दो। अब ये जमींदार किसान फूट डालने वाला आपस में है नहीं, ये टाइम इसीलिए ले रही है गवर्नमेंट, अगर ये आपस में भिड़ जाएंगे तुम अपना पीछा छुटा देना। अब वो चीज नहीं है, इनने संगठन कर लिया इस बात से कि हमने ये काम करके कायम करके रहना है, ये भी हटेंगे, गवर्नमेंट से हटेंगे नहीं। क्यों? उसलिए ये क्या करते हैं, अगर बहकाव है, देना कुछ नहीं, जो मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे जी। और वैसे टॉफी दे रहे हैं, ये मीठी टॉफी चूसते रहो, इसमें कुछ मिलेगा तुम्हारे को, बस। वो जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे। तो जैसे ये 2 बिल इन्होंने बोला जी, दिखाने के लिए बोल दो, जहाँ कुछ करने के लिए बोल दो, भी बिल माफ कर दिए, चाहे पराली वाला हो, बिजली वाला हो, वो क्या था फिर? पुराली वाला है, वो पहले गलत लगाया था। इस जमींदार का धान है और हमारी अपन छोटी मोटी बातें भी होती है, मैंने उसमें तिल्ली दिखा दी, इसका नाम ले दिया, कौन उसका गवाह होगा? किसी ने आप जलाया, दूसरे ने जलाया, इतना क्लेम कर दिया कि जमींदार तो अपने आप खत्म कर दिया, इतना पैसा भरने को या सजा करने के लिए। और ये प्रदूषण जो कोबाड़ा जल रहा है दिल्ली में, उस पर तो कंट्रोल नहीं। और जमींदार का, करनाल की पुराड़ी का दिल्ली में प्रदूषण चला जाता है, दिल्ली का प्रदूषण जो जलता है ना, उसका प्रदूषण है नहीं। वो पैसे दे के कोबाड़ा कुछ भी फूको, कुछ भी करो, और जमींदार का 2 दिन की खेती, 10 दिन की खेती पुराड़ में, उसमें प्रदूषण चला गया, उस पर इतना जुर्माना कर दिया, उसको जेल पहुंचाने की कोशिश कर दी। तो ये तो इन्हें हटाने के लिए पहले गलत लगाया था, तो ये हटाने का इससे कोई मैं तो नहीं। अगर बात करें जी यहाँ से बाहर की, मान लो हम दूसरी स्टेटों की बात करें, अगर किसी से बात करते हैं, जो गवर्नमेंट प्रचार कर रही है सरकार, वो तो ये बोलती है, सुनने में यही आता है भी ये जो किसान, ये किसान नहीं है, ये तो कोई और हैं। किसान के पास बड़ी गाड़ियां नहीं होती, किसानों अच्छे कपड़े नहीं पहनते किसान। आप क्या सोचते हो इसके? वो ये ठीक कहते हैं, किसान भूखा मरो, हमने उस लेवल पे ले जाना है। जो कह रहे हैं ना इनके पास गाड़ी होनी चाहिए, ना कपड़े होने चाहिए, ये कटोरा ले गए और रोड पे घूमे तो किसान होता है, ऐसे किसान नहीं होता। क्यों? थोड़ा उसको खाने का मिल गया, गुजारा हो गया, ट्रैक्टर ले लिया, गाड़ी ले ली। अरे हमारे बच्चे नौकरियां करते हैं, फौज में है, पुलिस में है, और तो वो हमारे को सहयोग नहीं देंगे। एक किसान के 4 बेटे हैं, तो वो कोई मिलिट्री में है, कोई फौज पुलिस में है, कोई कहीं है, कोई ऑफिसर है, तो वो किसान का बेटा नहीं है, वो आमदनी कहाँ ले जाएगा? है? वो गाड़ी नहीं ले सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, वही ना। एक मोदी अच्छे कपड़े पहन सकता है कि जिम्मेदार नहीं पहन सकता है, बस। ऐसे ऐसे उंगली वही ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। पंजाब में जो बात करते हैं ना, 40-40 लाख रुपया ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ गाड़ियां लेके देते हैं, ਅਸੀਂ जमीन से कहां से रोटी खा लेनी है? खा सकता है कोई? नहीं खा सकता ना। मोदी को ऐसे माहौल में आना चाहिए, देखना चाहिए कैसे हो रहा है।
हमारे देश का राजा है। एक चिड़ी मर जाए बाहर के देश के, मैं ग्रीस में जाके आया हूँ, एक चिड़ी मर जाए उसको भी महसूस होता है। इसको ऐसे बंदे का नहीं पता है कैसे बैठे हैं, चिक्कड़ में बैठे हैं, कैसे बदबू आ रही है। हम अपनी आप रक्षा करते हैं, हक इसका है। उंगली लहाड़ना नहीं है। जो कपड़े पहनता है किसके पहनता है, जहाजों में उड़ता है किसमें कपड़े में घूम रहा है, हमारे पैसे में। नीचे आके देखे, हमारा दर्द देखे। हमारे को भी ऐसे ऐसे करना आता है, ऐसे ऐसे करना आता है, पर क्या करें, मजबूर हैं। कदे आतंकवादी बोलता है, कदे कुछ बोलता है। जे हम आतंकवादी बन के कंट्रोल कर लेगा वो, समझना चाहिए। देश का राजा है, राजे नू राजे थे समझना चाहिए। बस मेरा इन्ना ही कहना है कि सानू लोकां नू आके इंसाफ दवो। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे जिम्मेदार हैं। सारा कुछ तुम्हारे को कमा के देते हैं। जो रोड बनता है, जो कुछ होता है, किसके पैसे से? चिड़ी, मैं एक बात करनी चाहता हूँ। ऐसा एक जिम्मेदार है, मैं ट्राली झोना काट रहे से, काट के हम खाना खा रहे से, ते चिड़ियां कहाँ चुग रही हैं ऐसी उसी पे। हमको चिड़ी भी चुगती है, जानवर भी चुगता है, मंत्री भी चुगते हैं, पुलिस भी चुगती है। कौन किसी को नहीं जिम्मेदार को ऐसे ऐसे चोग रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। जाके प्रदेश में सीख के आना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे ता पता लगता बाहर क्या आया। पर वो तो ये बोल रहे हैं भी जो किसान आगू इनके आगे लगाए हैं वो इनको कुछ नहीं कर देते। किसान तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये पंजाब का ही किसान है ज्यादा, जो लोगों को ये बता रहे हैं ना हरियाणा का नहीं किसी और का। तो मतलब ये फिर कौन सा सिस्टम क्या चल रहा है, ये लोगों को दिखाने के लिए क्या? अरे मेरी बात सुनो, मैं एक पंजाब का हूँ, ऐसा मेरे हरियाणा से ये सारे मेरे भाई हरियाणा के हैं। हरियाणा के हैं। मैं पंजाब का एक हूँ। ये हरियाणा के क्यों ज्यादा है? ये तो बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ। ये तो कहने की बात है। अभी पंजाब है, अरे हरियाणा है, राजस्थान है, सारे स्टेटें हैं पूरा। और जैसे जैसे ये बढ़ावा लेगा और सटे सब आएंगे उठ के। सो रहा था भाई चलो फैसला हो जाए, अब नहीं होएगा तो और बढ़ेगा ही बस, और यही बढ़वाएगा। और इसका खामियाजा का सुरमा यही है, मोदी है जो घाटा, जो जमींदार को घाटा हो रहा है या गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है, बिजनेसमैन को हो रहा है, सबको यही कर रहा है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਫੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।